हेलो एवरीवन। आज जो हमारी इंग्लिश की स्टोरी है उसका नाम है द टॉकेटिव ब्राह्मण। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी और ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण। वंस इन अ विलेज लिव्ड ब्राह्मण। एक बार की बात है, एक विलेज यानी कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ही वॉज नॉट लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द विलेजर्स यानी कि गांव वाले जो थे वो उसे पसंद नहीं करते थे। ही वॉज नॉट लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द विलेजर्स एज ही वॉज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था। टॉकेटिव यानी कि बातूनी। ही केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग देयर आंसर्स। वो बार बार सिर्फ क्वेश्चंस पूछता रहता था, सवाल पूछता रहता था और उनके आंसर्स पूछता रहता था या ढूंढता रहता था। वंस एज ही पास थ्रू अ फॉरेस्ट अ क्रूएल मॉन्स्टर कॉट हिम। एक बार वो एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल से जा रहा था तो एक निर्दयी मॉन्स्टर यानी कि राक्षस ने उसे पकड़ लिया। कॉट हिम मतलब पकड़ लिया। द मॉन्स्टर क्लाइम्ड द ब्राह्मण्स शोल्डर एंड थ्रेटेंड, इफ़ यू वॉन्ट टू सेव योर लाइफ डू एज आई से एंड टेक मी वेयर आई ऑर्डर यू टू। तो जो मॉन्स्टर था, जो राक्षस था, वो ब्राह्मण के शोल्डर यानी कि कंधे पे क्लाइंब चढ़ के बैठ गया और उस राक्षस ने ब्राह्मण को थ्रेटन किया, डराया कि अगर तुम अपनी लाइफ को सेव करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो डू एज आई से, कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो, और टेक मी वेयर आई ऑर्डर यू टू, और मुझे लेकर चलो वहाँ पे जहाँ पे मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। ब्राह्मण वॉज फ्राइटेंड सो ही अग्रीड टू डू एज द मॉन्स्टर बिडिंग। ब्राह्मण जो था वो फ्राइटन हो गया यानी कि बहुत घबरा गया और अग्री कर गया कि जैसे ही मॉन्स्टर जो भी उसे आदेश दे रहा है वो मानने के लिए। एज ही वॉकड विद द जाइंट ऑन हिज शोल्डर ही नोटिस द जाइंट सॉफ्ट एंड डेलिकेट फीट। जैसे ही वो लोग चलते जा रहे थे तो ब्राह्मण ने नोटिस किया कि जो राक्षस है उसके जो पैर हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं और डेलिकेट हैं, बहुत ही नाजुक हैं। टॉकेटिव एज ही वॉज, तो ब्राह्मण जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था, बातूनी था, तो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया। ही कुड नॉट रेजिस्ट आस्किंग द मॉन्स्टर, वो अपने आप को रोक नहीं पाया और मॉन्स्टर से पूछने के लिए, हाउ कैन यू हैव सच सॉफ्ट एंड डेलिकेट फीट इवन दो यू रिजाइड इन द हार्श डीप फॉरेस्ट, कि तुम्हारे इतने ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट फीट पैर कैसे हो सकते हैं, हालांकि तुम जो हो कहाँ रहते हो, डीप फॉरेस्ट में, घने जंगल में। ओह दैट्स अ सीक्रेट ग्राउल्ड द मॉन्स्टर, तो मॉन्स्टर ने उससे कहा यह तो एक सीक्रेट है। प्रे टेल मी व्हाट सीक्रेट इज आस्क्ड ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मण था वो मॉन्स्टर से रिक्वेस्ट करने लगा और पूछने लगा कि क्या सीक्रेट है, मुझे बता दो। तो मॉन्स्टर ने उसे क्या कहा, सिंस चाइल्डहुड आई हैव नेवर टच द ग्राउंड विद माई वेट फीट, कि बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही मैंने कभी भी ग्राउंड को यानी कि धरती पे पैर नहीं रखा जब तक कि वो वेट हो, वेट यानी कि गीले हों। आई ड्राई माई फीट बिफोर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, मैं हमेशा अपने फीट यानी कि पैरों को ड्राई करता हूँ, सुखाता हूँ अच्छे से, फिर ग्राउंड पे चलता हूँ। नाउ दिस हैज़ बिकम अ हैबिट, अब ये मेरी एक हैबिट बन गई है, हैबिट यानी कि आदत। डिस्क्लोज द मॉन्स्टर, तो मॉन्स्टर ने अपना सीक्रेट जो था वो ब्राह्मण को बता दिया। आई शुड कीप दिस इन माइंड, इट मे हेल्प मी सम टाइम, थॉट ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ने सोचा कि ये सीक्रेट जो है ये मुझे याद रखना चाहिए और अपने माइंड में रखना चाहिए, क्या पता मुझे इसकी ज़रूरत आगे पड़ जाए। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस दे केम टू अ लेक, थोड़ा ही डिस्टेंस पे अभी वो चले ही थे कि एक लेक रास्ते में उन्हें दिख गई, यानी कि एक तालाब। द मॉन्स्टर सेट पुट मी डाउन एंड लेट मी टेक अ रिफ्रेशिंग बाथ, तो मॉन्स्टर ने ब्राह्मण को कहा कि मुझे नीचे उतारो क्योंकि मुझे एक रिफ्रेशिंग सी बात लेनी है, मुझे एक बार नहाना है। स्टे बाय द लेक साइड टिल आई कम आउट, और तुम यहाँ पे लेक साइड यानी कि तालाब के किनारे ही खड़े रहोगे जब तक कि मैं बाहर नहीं आता। डू नॉट वेंचर फार और आई विल ईट यू अप, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। ब्राह्मण टुक द मॉन्स्टर ऑफ हिज शोल्डर एंड सैट बाय द लेक, ब्राह्मण ने मॉन्स्टर को अपने शोल्डर से उतारा और वो खुद लेक के किनारे पे बैठ गया। एज ही सैट वॉचिंग द मॉन्स्टर ही रिकॉल्ड द सीक्रेट डिस्क्लोज्ड बाय हिम,
जैसे ही वो नदी के तालाब के किनारे बैठा हुआ था तो उसे याद आया कि मॉन्स्टर का जो सीक्रेट था, जो मॉन्स्टर ने उसे बताया था। क्या सीक्रेट था वो? कि मॉन्स्टर जो है वो हमेशा अपने पैर ड्राई करके ही बाहर निकलता है, वो गीले पैरों से नहीं चलेगा। ब्राह्मण दस फाउंड अ वे टू एस्केप। इसी तरीके से ब्राह्मण को जो था उसे एक भाग एस्केप करने का यानी कि भागने का तरीका मिल गया। ही न्यू द मॉन्स्टर वुड नॉट फॉलो हिम टिल हिज फीट्स वर ड्राई। उसे पता था कि मॉन्स्टर जो है वो उसका पीछा तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो उसके पैर पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए, यानी कि सूख ना जाए। दिस वुड गिव इनफ टाइम टू ब्राह्मण टू एस्केप। तो इतना टाइम काफ़ी है ब्राह्मण के लिए वहाँ से एस्केप करने के लिए, यानी कि भागने के लिए। देन ब्राह्मण रैन फॉर हिज लाइफ। तभी ब्राह्मण जो था वो अपनी ज़िंदगी के लिए वहाँ से बचाने के लिए वहाँ से भागा। ही टर्न बैक वंस एंड सॉ द मॉन्स्टर हेल्पलेसली वॉचिंग हिम गो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा मॉन्स्टर जो था वो हेल्पलेसली, बिना किसी हेल्प के ऐसे ही उसे जाता हुआ देख रहा था, क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकता था। फॉर कम वट में द मॉन्स्टर वुड नेवर रन इन वेट फीट। क्योंकि वो जानता था कि मॉन्स्टर जो है वो वेट फीट के साथ बाहर उसका पीछे नहीं भागेगा। तो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है, इट इज़ वाइज टू टर्न सर्कमस्टांसेस टू गुड अकाउंट। के सर्कमस्टांस यानी कि परिस्थितियों को अपने अच्छे हिसाब किताब से बदल देने में ही समझदारी है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई हो और अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।